Good morning, friends. Hello. Today, first exercise we will do long breath and long breathe out. Sit straight. Start David. बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत करो. Rest and relax. Yoga is very important for everybody. सो सबको योगा करना चाहिए रोज, ताकि आप होल लाइफ स्वस्थ रह सकें. अपना खान पान, अपनी जो डाइट है और एक्सरसाइज है करते रहिए. Once again, we will do same exercise. Breathe in, breathe out. अब तक आई आवाज. जाओ. Long breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. जब आप ब्रीथ करेंगे आपका पेट बाहर आएगा, और जब ब्रीथ आउट करेंगे आपका पेट अंदर जाएगा. अक्सर लोग उल्टा करते हैं, जब ब्रीथ इन करते हैं तो पेट अंदर लेते हैं, और जब ब्रीथ आउट करते हैं तो पेट बाहर लेते हैं. दिस इज़ नॉट ए एग्जैक्ट करेक्ट एक्सरसाइज. करेक्ट एक्सरसाइज है जब आप ब्रीथ इन करेंगे तो आपका पेट बाहर, जब आप ब्रीथ आउट करेंगे तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है और करना है.
rest and relaxed. ऑलवेज कीप रिमाइंड, हमारी बॉडी में जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, चाहे वो उंगली से लेकर हेड तक, पैर की उंगली से लेकर हेड तक, दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट। आपने देखा होगा कहीं भी आपके छोटी सी सुई चुभ जाती है, आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, कुछ में आपका ध्यान नहीं लगेगा, उसी जगह पर आपका ध्यान जाएगा, छोटी सी सुई लगी है बस। तो आपका एक ही काम बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो आपका फुल बॉडी हेल्दी होगी वो योगा से ही होगी। ओके, तो आपका एक ही काम बहुत कीमती है, स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, और वो स्वस्थ कैसे होगा? अच्छे खान पान से, अच्छे विचारों से, और रोज योगा करने से। थिंक पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And I want to tell you one more thing. Everybody, आपको एक अपना शौक़ रखना है, चाहे वो हॉबी कुछ भी हो सकती है, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, जो जिसमें आप अच्छे अपना आपको अच्छा महसूस करें। उससे क्या है कि आपको डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी नहीं होगी, क्योंकि बहुत से जो रिटायरमेंट पीपल हैं वो 60-55 साल काम करते हैं, उसके बाद वो डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी में चले जाते हैं। क्यों? 55 साल उन्होंने काम किया, उसके बाद एकदम खाली रहना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, वो पैसे भी नहीं खर्च करना चाहते कि कहीं घूम आएँ इधर उधर। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, या तो आप कोई हॉबी रखिए अपने रिटायरमेंट की उम्र के लिए, या फिर ऐसा रखिए कि आप हर 15 दिन में, हफ्ते भर में कहीं आसपास की जगह घूमने जा सकें, ताकि आपका टाइम पास हो, आपको सोचने का मौका नहीं मिले, आपका दिल खुश रहना चाहिए। क्योंकि आधा तो इंसान डिप्रेशन से ही मर जाता है, क्योंकि बहुत दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि उन्हें खुद नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा कहीं दिल नहीं लग रहा, हमारा खाने को मन नहीं कर रहा, हमारा पीने को मन नहीं कर रहा, क्योंकि उनके पास कुछ करने को है ही नहीं। ना को उनके पास कोई हॉबी है, ना वो पैसा खर्च करना चाहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी मोस्टली जो होती है वो रिटायरमेंट पर्सन को होती है। वैसे जो वर्क कर रहे हैं उन्हें भी होती है, उन्हें काम के प्रेशर की वजह से होती है, लेकिन जो खाली पर्सन है उन्हें दिमाग में खालीपन की वजह से होती है। तो अपना हॉबी ज़रूर रखिए, कुछ भी, तो आप डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी से बचे रहेंगे। योगा कीजिए। Once again we will do same exercise. हिलाइए मत। 1 2 3 4 5 6 7 8
10. 11. देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे जितना भी आपके पास पैसा हो, कितना भी पैसा हो, सब यहीं रह जाएगा। इसलिए वक्त रहते अपने शौक़, अपनी हॉबीज़, जो आपको करना है वो कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप फजूल खर्ची कीजिए, लेकिन अपने दिल को, अपने माइंड को खुश रखिए, जिससे आपको खुशी मिलती है, अगर आपके पास सफिशेंट अमाउंट है तो। अदरवाइज़ तो कुछ वी कांट डू एनीथिंग। बट योगा ज़रूर कीजिए, डू योगा कंपल्सरी। क्योंकि बहुत से लोग इतना पैसा होने के बावजूद भी वो खर्च नहीं करना चाहते। अरे भाई, खर्च नहीं करोगे तो पैसा तुम ऊपर थोड़ी ले जाओगे, यहीं रह जाएगा सब कुछ। क्योंकि बुरा वक्त और मौत कभी बता के नहीं आते, ये सच्चाई है दुनिया की। इसलिए इस लाइन को हमेशा याद रखिए कि बुरा वक्त और मौत कभी बता के नहीं आते। वो जब भी आएंगे बिना बताए आएंगे। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। और दूसरा, इतना काम में मत रम जाइए कि बस पैसे कमाते ही रह जाइए, उसका रस मत लीजिए। क्योंकि बहुत से लोग बस 60-70 तक पैसे ही 60 तक पैसे ही कमाते रह जाते हैं, फिर उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है। फिर घूमने के लिए उनके पास, मतलब मैं अब नहीं घूम सकता, मेरा शरीर कमज़ोर हो गया है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। मैं ये कहता हूँ कि काम के साथ अपनी हॉबीज़ के लिए वक्त निकालिए, अपने सैर सपाटे के लिए वक्त निकालिए, तभी आप लॉन्ग लाइफ जी सकते हो। अदरवाइज़ अगर पैसा कमाने में रह जाओगे तो आपका शरीर तो ख़राब होता जा रहा है। फिर जब आपको घूमने का टाइम आएगा, जब आप अपने दर्द की वजह से, अपनी बीमारियों की वजह से नहीं घूम पाओगे। इसलिए वक्त रहते काम भी करो, घूमो। तो मैं कहना चाहता हूँ, सेम एक्सरसाइज, ये शोर मत कर, सेम एक्सरसाइज वी विल डू विद ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। कर मेरे साथ। वो बच्चे भी आते हैं करने, अमेरिकन्स, ये देख के करेंगे, वो अम्मा कह रही थी। ये देख के तू फेमस हो जाएगा। ब्रीथ इन कर, ब्रीथ आउट। सिट स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट कर, बैक स्ट्रेट। ये देख, नींद आ रही तो जाओ। शोर मच रहा। Rest and relaxed, because rest is very important during yoga, because yoga is a yoga.
Now we will do be optimistic chanting with breathe in, breathe out, sit straight, back straight, neck straight. Sit with Gyan Mudra or with open hands. Be optimistic. Be optimistic. देख ले, डिस्टर्ब मत कर. Be optimistic. 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 Relaxed. Rest. Depression and anxiety and many of mental diseases. These are invisible diseases. You can't see, but these are exist. और हम कैसे दूर कर सकते हैं इन्हें? मेडिसिन तो आपकी जो चल रही हैं वो चलेंगी योगा के द्वारा. अगर आपको चोट लगती है तो वो आदमी देख सकता है दूसरा, हाँ चोट लग रही है, इस पर दवाई लगाओ, कुछ करो. लेकिन आपको जब इंटरनल कुछ दिक्कत हो रही है तो आप सिर्फ दूसरे को बता सकते हो. जब तक आप दूसरे को नहीं बताओगे उसे नहीं फील होगा. कोई भी आपको अंदर चीज़ हो रही है उसका टेस्ट करा जा सकता है, लेकिन एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेंटल डिजीज़ का टेस्ट भी नहीं किया जा सकता. ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दिन में 1 या 2 बार योगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज और एक्सरसाइज जो मैं बताता हूँ और जो आपकी मेडिसिन्स चल रही हैं वो चलाते रहिए. तो और दीज आर वेरी वेरी डेंजरस डिजीज़. यू कांट बिलीव, बिकॉज आपके किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत उसका टेस्ट करके डॉक्टर ट्रीटमेंट कर देगा. ठीक है, लेकिन जो हमारी जो मेंटल डिजीज़ हैं, अगर ये तो हमारे सारे पार्ट्स पे इफ़ेक्ट करती हैं तो इन पे हमें काबू पाना है और वो योगा से ही होगा. आप हिल स्टेशन जाइए, वहाँ सी बर्ड्स को देखिए, नेचर को देखिए, नेचर को महसूस कीजिए. रिवर को देखिए, नदी को देखिए, नदी को बहते हुए पानी को देखिए, उसके पास बैठिए. इससे आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि हैप्पीनेस जो है, कहते हैं ना, यू कांट परचेज हैप्पीनेस. हैप्पीनेस को आप नहीं परचेज कर सकते, वो आपके अंदर से आएगी. कैसे आएगी?
वो आप खुद समझ सकते हैं कैसे आएगी। सबको अलग अलग तरीके से आती है, किसी को काम करने से आती है, किसी को एनिमल्स को खाना खिलाने से आती है, किसी को नेचर के पास जाने से आती है। हैप्पीनेस बहुत बहुत लोग, मतलब अनलिमिटेड पीपल सर्चिंग हैप्पीनेस। ये कहाँ मिलेगी हैप्पीनेस? हैप्पीनेस सर आपको कहीं नहीं मिलेगी। हैप्पीनेस आपको जब आप काम करेंगे जब ही मिलेगी। डिस्टर्ब मत करो। Once again we will do be optimistic exercise. Be optimistic. Be optimistic. Be optimistic. Be optimistic. Be optimistic. And I want to tell you one thing. अक्सर मैंने देखा है लोग मौत के बारे में बात नहीं करते, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ टॉक अबाउट डेथ। डेथ को आप ऐसे समझिए जैसे एक फिल्म होती है, उसमें एक कैरेक्टर होता है, तो हमें एक कैरेक्टर निभाना है। ऐसी भगवान ने आपको एक कैरेक्टर निभाने के लिए भेजा है इस धरती पे, और जब वो कैरेक्टर फिल्म बन जाएगी तो वापसी ख़त्म हो जाएगा वो कैरेक्टर। अधिकतर लोग ये मतलब बिलीव ही नहीं करते कि हम मरेंगे एक दिन, लेकिन जो चीज़ निश्चित है, जिसे नहीं टाला जा सकता, उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आदमी डेथ से नहीं डरता, डेथ से होने वाले दर्द से डरता है वो। और ये जो डेथ है अपने कर्मों के हिसाब से आती है, किसी को इंस्टेंट आती है, किसी को रगड़ रगड़ के भी नहीं आती है। तो इसलिए कर्म अच्छे रखिए, अच्छा सोचिए, एंड ब्रीथ इन फ्रॉम नोज एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम माउथ। एक तो हिला देगा कैमरा। नोज से ब्रीथ इन करो, माउथ से छोड़ो। बिल्कुल सीधे बैठो, सिट स्ट्रेट। जब धीरे धीरे करेगा ना तो ये सब खुलेंगे जोड़। Accept death.
क्योंकि आप जब डेथ को स्वीकार कर लोगे और जब वो दिन जरूर आएगा और आएगा, जब भी आएगा तो आप बहुत शांत रहोगे, आप विचलित नहीं होगे। और अगर डेथ के बारे में आप टॉक नहीं करोगे तो आप विचलित होगे, क्योंकि डेथ एक प्रक्रिया है। कुछ तो हमारे शरीर के अंदर है जो हमारी ऊर्जा चला रही है। कहते हैं जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी धड़कन आती है, वो कहाँ से आती है आज तक किसी को नहीं पता। और भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार है ये जो हमारे हार्ट हैं, लंग्स हैं, हैंड्स हैं, आईज हैं, ये खुद ब खुद बनता है। कैसे? नेवर नोस। सबसे बड़ा चमत्कार है। इसलिए डेथ भी भगवान के हाथ में ही है, उसे स्वीकार करो। एक्सेप्ट डेथ। कभी आप काशी जाइए बनारस के और वहाँ थोड़ी देर आधे घंटे बैठिए, आपको आधे घंटा भी पता नहीं लगेगा, 2-3 घंटे कैसे गुजर जाएंगे आपको नहीं पता लगेगा। वहाँ हर 5 मिनट में एक बॉडी आ रही है, जल रही है। अब उसे काटो, कुछ भी करो, ये सांस जब निकल जाएगी कुछ पता नहीं होगा। तो वहाँ बैठ के आपको एक अध्यात्म, एक हैप्पीनेस, और आपको ये महसूस होता है कि ये सब हमारे साथ भी होगा एक दिन, और वो दिन आएगा, निश्चित आएगा, इसे कोई नहीं टाल सकता, भगवान भी नहीं। एक्सेप्ट करोगे तो खुश रहोगे, नहीं एक्सेप्ट करोगे तो विचलित ही रहोगे, क्योंकि वो चीज़ तो होनी है। और जो होना है, जिसे टाला नहीं जा सकता, उसे एक्सेप्ट करने में ही फायदा है। Start the yoga. अब हम नमोकार मंत्र पढ़ेंगे 3 टाइम्स। नमो अर्यंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो अर्याड़म, नमो उपजायाड़म, नमो लोए सव्यसाउड़म, नमो अर्यंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो अर्याड़म, नमो उपजायाड़म, नमो लोए सव्यसाउड़म। बोलो नमो अर्यंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो अर्याड़म, नमो उपजायाड़म, नमो लोए सव्यसाउड़म। बोलो पाशनाथ भगवान की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। Bye.